कांगो में इबोला का कहर, अमेरिकी डॉक्टर भी वायरस की चपेट में, अब तक 118 लोगों की मौत। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के एक दुर्लभ स्ट्रेन ने एक अमेरिकी डॉक्टर को संक्रमित कर दिया है, जबकि यह प्रकोप पूरे देश और साथ ही पड़ोसी देश युगांडा में भी फैलता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। इचोरी और नॉर्थ किवू प्रांतों में 300 से ज्यादा संदिग्ध मामले और 118 मौतें दर्ज की गईं, जबकि युगांडा ने इस प्रकोप से जुड़ी 2 मौतों की पुष्टि की है। कांगो के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जीन जैक्स मुयम्बे ने सोमवार को पुष्टि की कि इटोरी प्रांत की राजधानी बुनिया में दर्ज किए गए मामलों में एक अमेरिकी डॉक्टर भी शामिल था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राहत कर्मियों ने बताया कि यह वायरस हफ्तों तक बिना किसी की नजर में आए फैलता रहा, क्योंकि शुरुआती जांच में इबोला के गलत स्ट्रेन की तलाश की जा रही थी। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स के डायरेक्टर मैथ्यू एम कवानाग ने कहा, क्योंकि शुरुआती जांच में इबोला के गलत स्ट्रेन की तलाश की जा रही थी, इसलिए हमें फॉल्स नेगेटिव मिले और हमने प्रतिक्रिया देने के लिए जरूरी हफ्ते गंवा दिए। हम एक बहुत ही खतरनाक रोगाणु के खिलाफ पिछड़ने के बाद अब उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कवानाग ने आगे ट्रंप प्रशासन के उस फैसले की भी आलोचना की जिसमें डब्ल्यूएचओ से हटने और विदेशी सहायता के लिए मिलने वाली फंडिंग में कटौती करने का निर्णय लिया गया था। कांगो ने बताया कि इस वायरस से पहली मौत 24 अप्रैल को बुनिया में दर्ज की गई थी। बाद में शव को मोंग बवालू स्वास्थ्य क्षेत्र में ले जाया गया, जो एक खनन क्षेत्र है और जहां बड़ी आबादी रहती है। ये बीमारी दुर्लभ है लेकिन गंभीर और अक्सर जानलेवा होती है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, दस्त, उल्टी, पेट दर्द और बिना किसी वजह के खून बहना या चोट के निशान पड़ना शामिल है। इस समय इस बीमारी के फैलने के लिए जिम्मेदार बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के लिए कोई भी मंजूर वैक्सीन या खास इलाज उपलब्ध नहीं है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका औपचारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया था। हाल के दिनों में अमेरिकी अधिकारियों ने उन सवालों के जवाब देने से परहेज किया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी अभिकरण यूएसएआईडी, जिसने इबोला के पिछले प्रकोपों से निपटने में अहम भूमिका निभाई थी, उनके बजट में की गई कटौती का असर मौजूदा प्रकोप की निगरानी और उससे निपटने के प्रयासों पर पड़ा है।